हाय बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यस बच्चों, हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी मैथमेटिक्स के कवर कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो जो हमारा 20 मार्क्स का सीक्वेंस है उसके अंदर ये थर्ड चैप्टर है जिसकी वेटेज 4 to 5 मार्क्स के बीच में वेरी करती है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल्स किया, उसमें भी सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस हमने सॉल्व किया। लीनियर इक्वेशंस का तो नाम ही इक्वेशंस था। एंड अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स 20 में से कहीं नहीं गए। यस बच्चों, 20 में से 15 मार्क्स आप बहुत इजीली ले सकते हो। ये चैप्टर्स तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल का कोई कंसेप्ट इधर नहीं यूज हो सकता या फिर क्वाड्रेटिक का कोई कंसेप्ट उधर नहीं यूज हो सकता। इट मे यूज इन द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो मल्टीपल कंसेप्ट पर बेस्ड रहेंगे, ना कि सिंगल कंसेप्ट पर। ऑल राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में समझते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ एंड आप भी उसके साथ साथ लिखिए ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इन सिंपल टर्म्स तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। ये चीज तो हमने पॉलिनोमियल्स के स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो अभी ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और वहीं अगर मैंने इज इक्वल्स टू में 0 लगा दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन इज समथिंग जो जिसके इज इक्वल्स टू में 0 आता है। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x² आ रहा है और x की डिग्री क्या है यहाँ पर 2। तो जो x² के साथ कोफिशियंट है a वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वी कैन से दैट यहाँ पर कि a b c जो है हमारे रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल डेफिनेशन होती है। अगर हम देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने पॉलिनोमियल्स में समझा था। ठीक है, एंड अगर आप पॉलिनोमियल्स करना चाहते हो यू कैन चेक दैट एज वेल। वो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने रूट्स होंगे? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके एटमोस्ट 2 रूट्स पॉसिबल है। हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल? एटमोस्ट 2 रूट्स। ठीक है, एंड वी कैन से दिस इज अल्फा एंड बीटा, जो हमने पॉलिनोमियल्स में इनका रिलेशनशिप वेरीफाई भी किया था। ठीक है, तो ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। अब वही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल गया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके रूट्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? ऑब्वियसली टू हाउ टू फाइंड द रूट्स। ठीक है, हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसके रूट्स हमें किस तरीके से निकालने, यही हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट पर हमें मेनली इस चैप्टर में फोकस करना है। सॉरी, सो अगर हम मेथड्स देखें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स टू फाइंड रूट्स of quadratic equation, so there are simple 2 methods. What are these 2 methods? एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन का एंड दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच इज न्यू टू यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा न्यू है इस मतलब कि आपके लिए न्यू टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन की फर्दर 2 कैटेगरीज हो गई हमारे पास। एक हो गया कि आइडेंटिटीज लगाना, आइडेंटिटीज में भी पर्टिकुलरली a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने पॉलिनोमियल्स में भी यूज किया था। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज अ न्यू जो हम सीखेंगे कि एक्चुअली हमें इसको यूज किस तरीके से करना है अपने रूट्स को निकालने के लिए। ऑल राइट, तो आपको आई होप सो दैट की बेसिक्स कवर हो गया होगा कि एक्चुअली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है और हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सो
लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस हम करते हैं, उसी के थ्रू हम समझेंगे। क्वेश्चंस गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है हमें। ठीक है, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन ए है हमारी, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इक्वेशन बी ऑप्शन दिया हुआ है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ऑप्शन सी है, √3x प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैसे हमारा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इक्वेशन है या फिर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए हमें ये वाली इक्वेशन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड ये हो जाएगा 4x। ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें 2x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x एंड प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1। ठीक है, और इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज्यादा हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास लास्ट में आ रही है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। हमें चेक करनी है इसकी हाईएस्ट डिग्री। इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, जो कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमें बताना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि ऑप्शन बी है कि नहीं है। ऑप्शन बी है हमारे पास, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को उधर लेके जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो हमने सारी टर्म्स को एक ही साइड पर शिफ्ट करा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 एज इट इज। अगेन ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी था हमारे पास, √3x प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x। अगर हम ये वाली साइड देखें तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस का 2x स्क्वायर है, यहाँ जाके माइनस, और ये माइनस का 5x है, इधर वाली साइड पे जाके प्लस, और हमारे पास बचा इज इक्वल्स टू में 0। ऑल राइट, सो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 का तो स्क्वायर 3 होता है और x का x, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 √6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, और इसमें से x अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर हमारे पास बचेगा 2√6 प्लस 5। ठीक है, एंड प्लस 2 हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है। हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बट लेट्स सिंप्लीफाई कि क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक। ठीक है,
We should know the reason behind that, na? That's why. So this is x square plus 2x whole square is equals to x की power 4 plus 3 plus 4x square. Alright, this is your equation. अब यहाँ पर a plus b whole square लगाते हैं. So this is a square plus b square and plus 2ab. और यहाँ पर ये वाली टर्म्स एज इट इज, ठीक है. ये हो गया x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब. ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये प्लस का इधर जाके माइनस, एंड ये कैंसिल हो गया. एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, ठीक है. हमारे पास बचेगा 4x क्यूब माइनस 3. यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3. तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट अ quadratic equation. Okay, so out of these four options, which option is not a quadratic equation? Option D is not a quadratic equation. All right, so we are done with equation number 1. ठीक है, let's move towards the next question. तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक है कि नहीं किस तरीके से आइडेंटिफाई करते सिंपलीफाई करके. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप कवर हो गया. अब एक क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है. फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज रूट. ठीक है, लेट्स गिव द ऑप्शंस फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस कि इन्होंने पूछा क्या है और हमें निकालना किस तरीके से है. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, ऑल राइट. So we start solving it. 2 as a rule. ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एटमोस्ट कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स. 2 तो रूट्स होता है लेकिन हमें 2 एक रूट की वैल्यू दी हुई है और इसमें से किसकी ये वैल्यू है? हमें ये पता है कि रूट वैल्यू ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन. जिसका भी होता है वो रूट, वो हमेशा उस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. ऑल राइट, ठीक है. तो अब हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि 2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सब में रख के देखते हैं. ए में रखा 2 स्क्वायर प्लस 4 विच इज 8 नॉट इक्वल्स टू 0. बी में रख के देखा 2 स्क्वायर इज 2 square and this is 3 2s are minus 12. So this comes out to be 4 plus 6 minus 12. This is minus 2 which is not equals to 0 again. Option C में रखा. This is 4 minus 4 which is equals to 0. Obviously option C is the answer क्योंकि 2 को है वैल्यू ऑप्शन. ओके एक सेकेंड, मैंने ABCD गलत लिख दिया. यहाँ पे इसको इधर चेंज कर लेते हैं. ये कर लेते हैं C और इधर कर लेते हैं B. ठीक है, अब ओके. तो अब ऑप्शन डी में रखते हैं. तो ये हो जाएगा 3 2 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2. 4 is a 12 minus 12 minus 2 which comes out to be minus 2. Again it is not equals to 0. तो which option is correct? C option is correct because answer क्या आ रहा है? 0. तो C is the right answer of this question and we are done with this question, जिसके अंदर हमें ये चेक करना था कि 2 किस इक्वेशन का रूट है. ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया. इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत कॉमन होते हैं कि रूट चेक करो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ऑप्शंस लिखते हैं। These are the options, all right? ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x माइनस 7, तो हम x को 0 के इक्वल रख सकते हैं, x माइनस 7 को 0 के इक्वल, बिकॉज अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला। तो x की वैल्यू 0 आ गई और ये वाली x की वैल्यू 7 आ गई। तो क्या ऑप्शन आ रहा है? 0 7, ऑप्शन डी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें सिंपल क्या निकालने थे? रूट्स निकालने थे। ठीक है, ओके। So let's move ahead towards the next question. The value of k for which quadratic equation this has okay. Suppose इसको हम ले लेते हैं has 1 as root। ठीक है, सो अगर 1 हमें रूट दिया हुआ है तो x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगा हमारी इक्वेशन को, और अगर हम x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करते हैं ये 2 + 2 4, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी थी और 1 हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चंस के थ्रू आप जितना कंसेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये था हमारा 4th क्वेश्चन, अब हम इसको मार्क कर देते हैं 5th क्वेश्चन। If roots of 4x square minus 2x plus c is equals to 0 are reciprocal of each other, find c। ऑलराइट, सो लेट्स सी इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। इसके रूट्स को हम अल्फा बीटा ले लेते हैं और वो रेसिप्रोकल दिए हुए, तो बीटा हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/अल्फा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये कंसेप्ट हमने कहाँ सीखा था? पॉलिनोमियल्स में। इसलिए इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी interconnected, especially the 2nd and 4th one. So it might possible the concepts will interchange, so you have to revise both the stuff, okay? So this is alpha and this is 1/अल्फा, and c की वैल्यू तो इधर c ही है और a इधर 4 है। तो हमें यहाँ जो c की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 4। So this is the answer of this particular question, जिसमें हमें फाइंड करना था c और हमें रूट्स दिए हुए थे reciprocal. All right. So this is how we have to solve these type of questions. Let's move towards the topic now.
and the topic is factorization. So factorization is one of the method जिसके थ्रू हम अपनी quadratic equation के roots निकालेंगे. To find roots of quadratic equation. ऑलरेडी ये फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली हमने पॉलिनोमियल्स में कवर की थी, लेकिन अगेन हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि रिवाइज हो. ठीक है, तो अब हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. तो फैक्टराइजेशन का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारा पहला रूल होता है ये चेक करना कि इस पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब ऑल दो 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा. तो जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, तीन टर्म्स दी हुई है इस इक्वेशन में. हम ट्राई करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है कि नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी तो नहीं लगी कि 8 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 21 भी नहीं है. तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. 8 into minus 21 will be minus 168. ऑल राइट, अब हम 168 के फैक्टर्स निकालेंगे. दिस इज 2, 84, 42, 21. ये आ गए हमारे फैक्टर्स. अब हमें इसे इस तरीके से लेना है कि इनको सम या डिफरेंस करके 22 आए फैक्टर्स को. अगर हम 2, 2, 3 लेंगे तो ये 12 आएगा, एंड 12 एंड 14 तो नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन. ऑल राइट, तो हम इधर ले लेते हैं 8 एंड 21 का भी नहीं बनेगा. 2 and 7 is 28 and okay. 28 minus 6, 7, 2 एक साथ and 2 and 3 एक साथ. तो 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 7s are 28. तो 28 minus 6 हमें 22 मिल रहा है, and 28 6 are 168 भी होता है. तो अब हम इसको स्प्लिट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो गए. ऑलराइट, सो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x. तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 2x माइनस 7. इधर से कॉमन आ रहा है 3, सो वी आर लेफ्ट विथ 2x माइनस 7. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये वाला जो फैक्टर है सेम आना ही चाहिए. तो 2x माइनस 7 हमने बाहर ले लिया और हमारे पास बचा 4x प्लस 3. अब एक बार हमने 2x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखा, क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है. अगर फैक्टर्स पूछे जाते तो हम इसी तरीके से छोड़ देते. तो x की वैल्यू एक आएगी 7/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/4. तो ये जो है हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, x की. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ हमने फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली और अपनी इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए. ऑल राइट, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फैक्टराइजेशन का ही अब है हमारा क्वेश्चन. थ्री रूट, sorry, this is minus x square plus हाफ x plus हाफ is equals to 0. तो अब हमारी ये इक्वेशन है. अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स में से हमें 2 रिमूव करना है. तो इसको यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 1 हम सॉल्यूशन में लगाएंगे. सो ये इक्वेशन है हमारी. इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0. ये 2 डिवाइड में वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई. सो हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन. ऑलराइट, तो अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव चाहिए होता है. तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. अभी नेगेटिव जो है जब 0 के पास जाएगा तो नेगेटिव पे 0 पर तो नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं. ये इक्वेशन आ गई.
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 2 1 2 और ये हमें चाहिए 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1x, 2 इंटू 1 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, तो अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, हमने अंदर के साइन चेंज कर लिए। इसमें से हमने 2x कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1। इसमें से हमने 1 कॉमन लिया क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बचेगा x माइनस 1। तो हमारे को दो फैक्टर्स मिल गए, 2x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 1 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस हाफ, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो ये आ गई हमारे दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो एक हमने फ्रैक्शन में भी कर लिया कि फ्रैक्शन में अगर है तो उसको हमें किस तरीके से चेंज करना है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। रूट प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें रूट इन्वॉल्व होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन नहीं है। देखते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप शुड बी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। सो दिस इज 3 इंटू 10 30 एंड रूट 5 इंटू रूट 5 दिस इज 5। तो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे 150। तो 150 को तो देख के डायरेक्टली पता चल रहा है कि 15 10s are 150 एंड 15 प्लस 10 इज 25। ओके, तो इसको तो हमने डायरेक्टली ब्रेक कर लिया 10x प्लस 15x में। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉमन लेने का। ठीक है, इसमें से ऑल राइट 3 एंड 10 में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन रूट 5 एंड 10 में है। कैसे है, इसको इधर लिखते हैं बॉक्स में। अब ये 10 है, आप 10 के फैक्टर्स को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5। 2 के आप फर्दर फैक्टर्स ले सकते हो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। रूट वाले क्वेश्चंस में हमें करना पड़ता है। एंड 5 के फर्दर फैक्टर्स हम ले सकते हैं रूट 5 रूट 5। और जो 3 रूट 5 है इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई रूट 5। ऑलरेडी आप 3 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन हमें तो कॉमन चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है इसमें रूट 5 एंड रूट 5। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें फर्स्ट टू टर्म्स में से रूट 5 मिला, साथ में x मिला, तो इधर बचेगा 3x, क्योंकि रूट 5 तो हमने बाहर ले लिया तो इधर 3 बचेगा। और इसमें क्या बचेगा, इस 5 में से हमने एक रूट 5 लिया तो एक रूट 5 बचेगा और एक कंप्लीट 2 बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 2 रूट 5। ऑल राइट, अब इस टर्म में से देखते हैं तो 15 एंड 10 में से ऑलरेडी कॉमन आ ही रहा है। क्या कॉमन आएगा, 5। तो यू आर लेफ्ट विथ 3x प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 रूट 5 को कॉमन, एंड जो भी हमें लेफ्ट बचा वो दूसरे ब्रैकेट में, इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के। अब ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल एंड दूसरे वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी -5 अपॉन रूट 5, जिसको हम रैशनलाइज कर लेंगे तो यह आ जाएगा -5 रूट 5 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√5, और इधर से आ जाएगा -2 रूट 5 अपॉन 3। तो सिंपल 3 है, तो यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई इट मोर। तो एक ये हमारे पास रूट आ गया और एक ये रूट आ गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा गिवन इक्वेशन थी जिसमें रूट इन्वॉल्व था, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ऑल राइट, अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, अब हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लगानी है, लेकिन इसके अंदर नंबर्स नहीं दिए हुए। बस हमें ये आइडिया पता चल गया कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके -2a स्क्वायर आना चाहिए आपका प्रोडक्ट, और a को आपको इस तरीके से ही ब्रेक करना है ताकि आपको सम एंड डिफरेंस a मिले लेकिन प्रोडक्ट a मिले। तो अब इसका कोफिशिएंट 1 है,
वन कोफिशिएंट मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से ही आएगा आपका 2ax माइनस ax, यस, माइनस करके 1ax आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो यही आएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब लेट्स सी क्या कॉमन आ सकता है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x, वी आर लेफ्ट विद x प्लस a। इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस से, वी आर लेफ्ट विद x प्लस ए। अगर हम नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं तो हमें अंदर के साइन उस हिसाब से कंसीडर करने होते हैं। 2x माइनस ए x प्लस ए, तो 2x माइनस ए को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे एंड x प्लस ए को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू आएगी a/2। तो ये हमारी दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई x की। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करा। ये भी हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व किया, ठीक है, फैक्टराइजेशन में जो आता है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि हम इसको खोल लेते हैं एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू वन स्टेप इन दिस कि जैसे कि यहाँ पर x माइनस वन और ये x माइनस वन कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इस x माइनस वन को हम t ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ और ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट चाहिए 6 बिकॉज ये तो 1 है, तो 1 6 6 एंड हमें सम एंड डिफरेंस चाहिए 5 यानी माइनस 6 चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं 2 और 3 लूंगी तो 2 और 3 को प्लस करके 5 आएगा, लेकिन -2 इंटू -3 प्लस 6 होता है और हमें -6 चाहिए, मतलब हमें फैक्टर्स कुछ और लेना पड़ेगा। तो फिर तो हमें 60 और t ही मिलेगा बिकॉज 6 माइनस 1 इज 5 एंड 6 1 जा 6 और वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज, t हमने कॉमन ले लिया, यहां पर हमने 1 कॉमन ले लिया। सो एक फैक्टर आ गया t माइनस 6, एक फैक्टर आ गया t प्लस 1, t की वैल्यू 6 एंड t की वैल्यू -1। अब हमें t नहीं चाहिए था, हमारा ऑब्जेक्टिव था x के लिए सॉल्व करना, तो t हमने सब्सटीट्यूट किया था x -1, तो नो प्रॉब्लम, हम t की जगह इधर x -1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 7 एंड इधर रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू तो 0 आएगी। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए, ठीक है, सिंपल, नहीं तो आप इसको पहले ओपन अप करते एंड देन करते, तो हमने ब्रैकेट सेम होने का यहाँ एडवांटेज लिया एंड अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करने के बाद जो है रूट्स निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स फाइन। सो ये आज हमने फैक्टराइजेशन के अंदर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ऑल राइट, जिसमें हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग फाइन यूज किया एंड इसमें हमने रूट्स फाइंड किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इससे पहले हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए एंड वी हैव स्टार्टेड कि किसी भी क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक किस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसके रूट्स हम किस तरीके से निकालते हैं, ये सब चीजें आज हमने कवर अप की। तो ऑल्दो हमने बहुत बेसिक पार्ट इसका कवर कर लिया है, फैक्टराइजेशन मेथड का, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो आता ही आता है एग्जाम में रूट्स निकालने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे कि उससे हम किस तरीके से रूट्स निकालते हैं। So stay tuned for the next lecture. Thank you.